बिहार की सियासत इन दिनों अचानक बंद कमरों में हो रही मुलाकातों, दिल्ली से पटना तक की दौड़ और अंदरूनी रणनीतियों के एक ऐसे चक्रव्यूह में आकर अटक गई है जिसने पूरे सूबे के राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ताबड़तोड़ बैठकों ने बिहार से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक खलबली मचा दी है। आखिर इन मुलाकातों के पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है? क्या ये सिर्फ आगामी एमएलसी चुनाव की बिसात है या फिर ये एनडीए के भीतर चल रही किसी बड़ी शय मात के खेल का इशारा है? आज इन्हीं मुलाकातों के पीछे छिपे कड़वे सच और इनसाइड स्टोरी से पर्दा उठाएंगे कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने बिहार के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है। दिल्ली से लेकर पटना तक नेताओं की जो दौड़ चल रही है उसका असली सच क्या है, इस वीडियो के जरिए समझिए। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो नीतीश कुमार का उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात का है। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात का है। नीतीश की पार्टी को सरकार के कामकाज की ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के कोटे से विजय चौधरी के आवास पर अचानक पहुंचकर अपनी व्यथा को उनसे कहा होगा। जाते समय भी दोनों नेता नीतीश कुमार और विजय चौधरी इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे थे। नीतीश कह रहे थे कि शाम को घर आकर एक एक चीज बताइएगा कि कैबिनेट में क्या चल रहा है। हालांकि इसके बाद विजय चौधरी के आवास से नीतीश कुमार निकल गए। कुछ देर बाद ही नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार करीब 15 मिनट तक रहे। जेडीयू के कई नेताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद फिर जेडीयू कार्यालय से भी निकल गए। वैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास छोड़ चुके हैं और 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में अपना नया ठिकाना बनाया हुआ है। नीतीश कुमार लगातार एक्टिव है, जिलों का भी दौरा कर रहे हैं और वहां विकास कार्य की जानकारी ले रहे हैं। इस मुलाकात के तुरंत बाद बिहार की सियासत में एक और बड़ी तस्वीर सामने आई, जिसने इस सियासी हलचल को सीधे देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ दिया। आइए आपको दिखाते वो पहले खास तस्वीर। इस तस्वीर को ध्यान से देखें। दिल्ली के सियासी गलियारों से आई ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। विजय कुमार सिन्हा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर तो ये कहा गया कि इस दौरान बिहार के कृषि विकास और राज्य से जुड़े अहम नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन राजनीति के जानकार जानते हैं कि जब बिहार में विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनावों को लेकर मंथन चल रहा हो, आनंद मोहन और अन्य बड़े चेहरों की भूमिका पर चर्चा हो रही हो, तब ऐसी मुलाकातों के मायने सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं रहते। कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी सियासी ड्रामे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी भी अचानक दिल्ली दौरे पर पहुंच गए। दिल्ली में उनकी मुलाकातों और वहां से लौटकर पटना में मचे घमासान का वीडियो भी देखना बहुत जरूरी है। तो आपने ये दूसरा वीडियो भी देख लिया, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अचानक दिल्ली जाना, वह केंद्रीय नेतृत्व से मिलना और पटना लौटते ही तुरंत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास दौड़ना। ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को पॉज करें
और इस पूरी उठक पटक मुलाकातों और बयानों के पीछे छिपी क्रोनोलॉजी और असली मंशा को समझने की कोशिश करें तो सच्चाई की परतें एक एक करके खुलने लगती है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस समय बिहार की राजनीति में मुलाकातों का ये दौर इतना तेज क्यों हो गया है। इस पॉज बटन के पीछे छिपी सबसे बड़ी हकीकत यह है कि बिहार में आने वाले दिनों में एमएलसी चुनाव होने हैं और सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक एनडीए के भीतर शह मात का खेल जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू की स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के दोनों बड़े नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही उनके समीकरणों पर मुहर लगाए। इस पूरी इनसाइड स्टोरी में आनंद मोहन जैसे कद्दावर नेताओं के राजनीतिक पूर्णवास और उनके परिवार की भूमिका को लेकर भी अंदरूनी खींचतान चल रही है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष यानी आरजेडी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव का मानना है कि एनडीए सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। जब सरकार के पास युवाओं को देने के लिए ठोस नीति नहीं होती, जब राज्य के बुनियादी मुद्दों पर बात करने के बजाय सिर्फ बंद कमरों में मुलाकातों और दिल्ली के चक्कर काटने का दौर चलता है, तब जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए नए पैतरे अपनाए जाते हैं। इस पॉज बटन के पीछे का कड़वा सच यही है कि बिहार की राजनीति आज भी विकास के बड़े दावों के बीच अंदरूनी गुटबाजी, जातीय समीकरणों और टिकटों के बंटवारे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। चलिए इस कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और अतीत के उन पन्नों को पलटते हैं जहां से बिहार की राजनीति में इस त्रिकोणीय मुलाकातों और गठबंधन के भीतर के अविश्वास की शुरुआत हुई थी। अगर आप पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो बिहार ने बार बार गठबंधनों को बनते और बिगड़ते देखा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पाला बदलना हो या बीजेपी का कभी बड़े भाई तो कभी छोटे भाई की भूमिका में आना हो, बिहार की जनता ने हर रंग देखा है। विजय कुमार सिन्हा जब विधानसभा अध्यक्ष थे तब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सदन में हुई उनकी तीखी नोकझोंक को कौन भूल सकता है। आज वही विजय सिन्हा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट में जगह ढूंढ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का दावा कर रहे हैं। ठीक इसी तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे आक्रामक थे, आज सरकार के सुचारू संचालन के लिए दिल्ली से पटना तक सेतु का काम कर रहे हैं। अतीत गवाह है कि बिहार की राजनीति में जब भी इस तरह की मैराथन मुलाकातें होती हैं तो उसके ठीक बाद कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल या चौंकाने वाला फैसला जरूर सामने आता है, चाहे वो टिकटों का चौंकाने वाला बंटवारा हो या किसी बड़े नेता का पाला बदलना। आज बिहार एक बेहद दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी है जो दिल्ली दरबार और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच संतुलन बनाकर एनडीए को मजबूत करने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जिनकी पैनी नजर है हर एक सियासी हलचल और एमएलसी चुनाव के गुणा भाग पर टिकी हुई है। वहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी का जो खेमा है इस पूरी कसरत को एनडीए की अंदरूनी कमजोरी और हताशा बता रहा है। तो हमारे आज के खास शो प्ले एंड पॉज में बस इतना ही। आपको क्या लगता है बिहार की सियासत में जारी मुलाकातों का ये दौर क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक होने का संकेत है या फिर ये आने वाले किसी बड़े सियासी तूफान से पहले की शांति है? क्या एमएलसी चुनावों और टिकटों के इन खेल में बिहार के असली मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।